भाइयों और बहनों, जब एक ग्रामीण बच्चा मोबाइल पर उंगली घुमाकर कहता है कि गूगल से पूछ लेंगे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आज का भारत है। ये उस मिट्टी की खुशबू है जहां किसान के बेटे को अब सिर्फ हल नहीं, स्मार्टफोन भी पकड़ना आता है। ये उस बुजुर्ग मां की आवाज है जो कहती है, अब तो वीडियो कॉल पर पोता दिखाई देता है। पर भाइयों और बहनों, सवाल ये नहीं है कि इंटरनेट है या नहीं। सवाल यह है कि उस इंटरनेट को समझने वाले कितने हैं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल साक्षरता की, डिजिटल लिटरेसी की। लेकिन ये सिर्फ मोबाइल चलाना नहीं है, ये भविष्य की भाषा है। आज की अनपढ़ी किताब है जो हर गरीब, हर महिला, हर बच्चे को पढ़नी है। और अगर हमने अब नहीं पढ़ाया तो फिर वही होगा। एक भारत आगे दौड़ेगा, दूसरा वहीं पीछे छूट जाएगा। भाइयों और बहनों, कभी बिजली को लेकर गांवों में लड़ाई होती थी, अब इंटरनेट को लेकर भी वैसा ही हाल है। गांव का बच्चा स्मार्टफोन तो रखता है, पर उसे ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता। खेत में बुआई तो कर लेता है, पर सरकारी योजना का पोर्टल खोलना नहीं आता। और तब हमारे संविधान का वो सपना, समान अवसर, धुंधला हो जाता है। आज की सच्चाई ये है कि डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खाई गरीब और अमीर के बीच नई दीवार बन गई है। एक तरफ शहरों में बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में बच्चा ऑनलाइन रिजल्ट तक नहीं देख पाता। एक तरफ सरकार कह रही है कि हर चीज डिजिटली होगी, पेंशन, राशन, आवेदन, बैंकिंग। दूसरी तरफ ग्रामीण जनता, खासकर महिलाएं, सिर्फ ठगी की खबरें सुनती हैं कि कैसे अंगूठा लगाकर किसी ने पैसे निकाल लिए। भाइयों और बहनों, यही समय है इस खाई को भरने का। यही समय है डिजिटल साक्षरता को आंदोलन बनाने का। जैसे कभी शिक्षा का अधिकार आंदोलन बना, जैसे कभी स्वच्छ भारत जन जन का सपना बना, अब जरूरत है डिजिटल भारत, साक्षर भारत की। पर यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है, परिवार को भी आगे आना होगा। मां को सिखाना होगा कि व्हाट्सएप पर आने वाला मैसेज सच नहीं भी हो सकता। बाप को बताना होगा कि एटीएम से निकासी सिर्फ पैसे का नहीं, भरोसे का भी खेल है। स्कूलों को बदलना होगा, किताबों के साथ साथ कंप्यूटर की भाषा भी सिखानी होगी। ग्राम पंचायत को सिर्फ सड़क नहीं, ई गवर्नेंस सिखाने का केंद्र बनाना होगा। प्रधान को प्रधान सेवक नहीं, डिजिटल शिक्षक भी बनना होगा। और सबसे जरूरी बात, भाषा की दीवार तोड़नी होगी। इंटरनेट अंग्रेजी का बंधक नहीं बनना चाहिए। वेबसाइटें हों, ऐप हों, पोर्टल हों, सब गांव की भाषा में हो, बोली में हो, भावना में हो। भाइयों और बहनों, सोचिए उस दिन को जब किसान अपने फोन से अपनी फसल का दाम ऑनलाइन देखेगा, जब मजदूर डिजिटली मजदूरी पाएगा, जब एक बच्चा गांव में बैठकर वर्चुअल क्लास में दिल्ली के प्रोफेसर से सवाल पूछेगा, जब महिला स्वयं सहायता समूह मोबाइल से अपने उत्पाद बेचेगी। यही है सच्ची डिजिटल आजादी। आज भारत 5G की बात कर रहा है, पर गांव में लोग अब भी नेटवर्क ढूंढते हैं। एक तरफ डिजी लॉकर है, दूसरी तरफ गांव में लोग दस्तावेज की फोटोकॉपी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। यह विरोधाभास मिटाना होगा। और भाइयों और बहनों, डिजिटल साक्षरता का मतलब सिर्फ तकनीक नहीं होता, बल्कि समझ होता है। समझ की कौन सी वेबसाइट सुरक्षित है, समझ की ओटीपी किसी को नहीं बताना है, समझ की किसी लिंक पर क्लिक करने से आपकी सारी जानकारी लीक हो सकती है। यह समझ गरीब के अधिकार की रक्षा करती है। अब बात करें उस आखिरी आदमी की जिसे गांधी जी हमेशा केंद्र में रखने की बात करते थे। क्या वो डिजिटल दुनिया में सुरक्षित है? क्या उसने कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म खुद से भरा है? क्या वो जानता है कि उसका आधार कार्ड उसके खाते से लिंक है या नहीं? अगर नहीं, तो उसे साक्षर बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भाइयों और बहनों, आज भारत युवाओं का देश है, लेकिन क्या ये युवा सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स बनाना जानते हैं, या फिर वे ऑनलाइन सरकारी योजनाएं भी समझते हैं? उन्हें डिजिटल वोटर बनाना होगा, डिजिटल नागरिक बनाना होगा, डिजिटल सोच देनी होगी। क्योंकि आने वाला भारत डिजिटल होगा, लेकिन तभी समावेशी होगा जब हर भारतवासी डिजिटल रूप से साक्षर होगा। आज जरूरत है डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल एम्पावरमेंट की। ये सशक्तिकरण है, सिर झुकाने वाला काम नहीं, बल्कि सीना तान कर कहने वाली बात है, हाँ, मैं डिजिटल भारत का हिस्सा हूं। भाइयों और बहनों, सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन समाज को संकल्प लेना होगा। हर गांव में एक डिजिटल दीदी, एक डिजिटल दादा, एक डिजिटल दोस्त होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को बताए, सिखाए, बचाए। अब डिजिटल लहर को सिर्फ शहरों में नहीं, गांव की गलियों में भी फैलाना होगा, ताकि हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला कह सके, हाँ, अब हम भी डिजिटल भारत के साक्षर नागरिक हैं। आज अगर हमने ये मौका गंवा दिया,
तो आने वाला कल हमसे सवाल पूछेगा कि जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही थी तब भारत का गांव क्यों पिछड़ गया। पूछेगा कि जब सरकारें डिजिटल इंडिया की बात कर रही थी तब आम लोग डिजिटल ठगी से क्यों डर रहे थे। पूछेगा कि जब दुनिया डेटा और तकनीक से भाग्य बदल रही थी तब भारत का आम नागरिक डिजिटल साक्षरता से वंचित क्यों था। और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर देना होगा, गांव से लेकर संसद तक, स्कूल से लेकर स्मार्टफोन तक। भविष्य अब मोबाइल स्क्रीन में बंद है, उसे खोलना है, पढ़ना है, समझना है। भाइयों और बहनों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, आज अगर आप डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं तो आप लोकतांत्रिक रूप से अधूरे हैं, क्योंकि अब सिर्फ वोट देने से नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भागीदारी निभाने से लोकतंत्र मजबूत होता है। आइए इस डिजिटल क्रांति को जन क्रांति बनाएं। आइए डिजिटल इंडिया को डिजिटली लिटरेट इंडिया बनाएं। धन्यवाद।